देखिए, सर। नमस्ते। देखिए कहाँ थे हम कल। आई हमने बीएनएस देखी थी, और बीएनएस में हमने क्या देखा? सेक्शन 1, यानी जो आईपीसी का सेक्शन 1 से 5 था, उसको यहाँ पर 1 को तो इसमें डाल दिया, फिर उसके बाद में थर्ड क्लोज, फोर्थ क्लोज, फिफ्थ और सिक्स, 6 क्लोज। ठीक। फिर उसके बाद में आता है डेफिनेशंस। सेकंड क्लोज में इन्होंने क्या बना दिया? पहले ये पूरा एक चैप्टर था जिसमें दोनों चीजें थी। जब आईपीसी बनी थी तब ये यूज के अकॉर्डिंग, कोई भी सेक्शन कैसे यूज होता है उसके अकॉर्डिंग उपयोग में ली थी। ठीक। जैसे यूज हो रहा है उस यूज के अकॉर्डिंग उपयोग में ले रहे थे, कि जैसे ये कह रहा है कि आगे जो वर्ड है जनरल एक्सप्लेनेशन, इसका मतलब जहां पर भी अपराध और उसका कोई भी पनिशमेंट आता है डेफिनेशन, उसमें एक्सप्लेनेशन ऑटोमेटिकली लागू हो जाएगा, अलग से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या था? एक्सप्लेनेशन था। ठीक। फिर इसके बाद में जैसे इन्होंने डेफिनेशन दी पुरुष की, महिला की, मेल की, फीमेल की, जो भी इन्होंने डेफिनेशन दी पब्लिक सर्वेंट की, वो हो गई डेफिनेशन। तो इन्होंने क्या किया कि भाई नया जो बनाया, तो जो एक्ट का परफॉर्मा होता है उस परफॉर्मे के अकॉर्डिंग इन्होंने बनाया। जो पहले आईपीसी थी वो प्रोसीजर के हिसाब से थी कि कैसे कैसे हम काम में लेंगे वैसे, और इन्होंने क्या कर दिया उसको। अब है वो परफॉर्मे में है। जैसे डेफिनेशन क्लोज है, वो किसकी तरह है? डिक्शनरी की तरह। डिक्शनरी की तरह इसको बनाती है। ठीक। कैसे? जैसे आप डिक्शनरी उठाते हो तो पहले डेफिनेशन किसकी आती है? स्पेलिंग किसकी आती है? ए की। फिर ए की, फिर ए बी की, फिर ए सी की, ऐसे आती। फिर उसके बाद में, इसके बाद में बी की सीरीज में भी ऐसे आएगी। बी का ए, बी का बी, बी का सी, बी का डी, यही होगा। इसी तरीके से डेफिनेशंस आएंगी। तो उसी क्रम में इन्होंने डेफिनेशंस बना दी। इसलिए डेफिनेशंस किसके अकॉर्डिंग है? जैसे डिक्शनरी में डेफिनेशंस होती है वैसे बीएनएस में इन्होंने डेफिनेशन बना दी। जैसे सेक्शन 2A, पहले डेफिनेशन किसकी बनाई? सेक्शन 2 फर्स्ट, सॉरी, सेक्शन 2 सब क्लोज फर्स्ट, है ना। इसमें जो पहले डेफिनेशन दी वो किसकी दी? एक्ट। ठीक। कोई आदमी किसी व्यक्ति को मार रहा है, मर्डर कर रहा है, कैसे मारेगा? एक काम करके या कई काम करके भी मार सकता है। जैसे आपसे बंदूक है और आपने बंदूक निकाली तो उसकी खोपड़ी में गोली मार दी, कितना एक्ट हुआ? मर्डर का अपराध करने के लिए कितने काम किया? सिंगल एक्ट। सजा क्या मिलेगी? सजा 302 आईपीसी में मिलेगी भाई, मर्डर की सजा मिलेगी ना, सजा किसकी मिलेगी? और दूसरा, आपने प्लानिंग बनाई, जहर खिलाया, जहर खिलाने के बाद में उसे टुकड़ों में काट दिया, फिर लीले ड्रम में डाल दिया, फिर सीमेंट का मसाला डाल दिया,
यहां पर क्या हुए, क्या हुए, सीरीज ऑफ एक्ट्स, और काम क्या है, मर्डर। तो इन्होंने कहा कि जहां एक्ट वर्ड आएगा वहां सिंगल एक्ट भी हो सकता है और सीरीज ऑफ एक्ट्स भी हो सकता है ना, कि भाई एक से अधिक कार्यों की आवली भी हो सकती है और सिंगल एक्ट्स भी हो सकती है। यानी अपराध करने में लिखता है जो कोई ऐसा कार्य करके, क्या वर्ड दे रखा है, एक्ट, है ना। तो एक्ट का मतलब यह है कि सिंगल एक्ट करके काम करना चाहिए, यू का नहीं। वो कहा एक्ट वर्ड में सीरीज ऑफ एक्ट भी इंक्लूड है। भाई अगर गोली मार के सिंगल एक्ट से भी मार सकता है और डम वाली प्रोसेस भी कर सकता है, दोनों प्रोसेस, ठीक। उसके बाद में नेक्स्ट आता है डेफिनेशन, पहले एक्ट की है ए सी, फिर आ गया एनिमल, डेफिनेशन किससे आई, ए एस। भाई जैसे उसमें होती है ना वैसे डेफिनेशन आएगी, नहीं कि मानव को छोड़ करके बाकी सारे जानवर, मीन्स एनी लिविंग क्रिएचर्स अदर देन ए ह्यूमन बीइंग, कि मानव को छोड़ करके बाकी सारे क्या है, जानवर। और अभी की घटनाओं में जानवरों को छोड़ करके बाकी सारे जानवर, नहीं। भाई पत्नी ने ये कह दिया कि भाई तनख्वाह कम है, कम कमाता है, नहीं। सुंदर जी, ये शिकायत आपके घर पे भी है कि नहीं है, जी सर, नमस्कार सर। ये कम तनख्वाह वाली शिकायत आपके घर पे भी है कि नहीं है, कम कमाते हो। अब सर ये तो रहती है, बाकी तो आपकी ये दया से हर गाल नीचे रहती है। आदमी के जीवन में ये दिक्कत है, नहीं। ये तो मोदी जी की शादी नहीं हुई, नहीं तो मोदी जी को भी कह देती कम कमाता है भाई, नहीं। इस पर मर्डर कर दिया। चलो नेक्स्ट फिर आता है चाइल्ड, नेक्स्ट आता है चाइल्ड। और चाइल्ड का मतलब वो व्यक्ति जिसने क्या नहीं किया, 18 वर्ष की आयु नहीं प्राप्त की है, उसको इन्होंने क्या माना है, यानी जिसने 18 ईयर्स की आयु प्राप्त नहीं की है उसे क्या मानते हैं, पहले डेफिनेशन, दूसरी डेफिनेशन और तीसरी। तो कहने का मतलब एक की दो है, बी की कोई स्पेलिंग नहीं है, सी की। नेक्स्ट डेफिनेशन किसकी आ गई, सी की। आगे जब आप पढ़ोगे ना इस चाइल्ड की डेफिनेशन का एक वर्ड आता है किडनैपिंग, किडनैपिंग, नहीं। किड का मतलब, अच्छा, पहले क्या था किडनैपिंग में कि अगर लड़की है तो 18 वर्ष और लड़का है तो 16 वर्ष, फिर किडनैपिंग होती थी, ठीक। पहले क्या था कि लड़के जो भी हो गए वो आवारा घूमते रहते थे, शाम तक घर पे आ जाते थे, ठीक है, लड़कियों को प्रोटेक्शन दिया जाता था, ध्यान रखा जाता था। अब जब से ह्यूमन ट्रैफिकिंग आई है तो लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को घर वाला बड़े प्रोटेक्शन में रखते हैं। अगर आज 14 साल के बच्चे को कहे कि जा दूध की थैली ले, मैं दूध की थैली ले रहा हूं, नहीं सुधर, ये हालत। जी सर। तो आजकल लड़का हो लड़की दोनों को घर वालों ने, पहली चीज तो एक न्यूक्लियर फैमिली हो गई, तो उसमें दो बच्चे हैं, दो माँ बाप है,
कभी कभी बात कर लेते हैं, साल में एक दो बार, ठीक है, वो चल रहा है। बच्चा बाहर जा रहा है तो माँ बाप साथ जा रहे हैं, स्कूल में जा रहा है तो माँ बाप साथ जा रहे हैं, स्कूल से ला रहे हैं तो माँ बाप साथ ला रहे हैं। और उनकी भी कोई गलती नहीं है। पहले क्या था, ज्वाइंट फैमिली होती थी। ज्वाइंट फैमिली में सारे बच्चे एक साथ रहते थे, एक साथ जाते थे, तो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का कंसेप्ट नहीं था। जैसे हम छोटे थे गाँव में, सुबह निकल गए, शाम को गिनते थे कितने आ गए। नहीं, लेकिन अब तो गाँव में भी ये स्थिति हो गई कि बच्चों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार बनाया जा रहा है, गांव से बच्चे उठ रहे हैं। तो इसलिए माँ बाप को, अब तो गांव में भी स्कूल में बस आती है तो माँ बाप बच्चे को बस में बिठाने आता है, और बस आती है तो लेने आते हैं। नहीं, तो ये कंसेप्ट आ गया कि न्यूक्लियर फैमिली के बाकी चीजें क्या है, सबसे बड़ी चीज है आजादी। कि लोगों ने, स्पेशली महिलाओं ने एक रास्ता चुना कि ज्वाइंट फैमिली ठीक नहीं है, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली में रोटियां बनानी पड़ती हैं, सोने को भी नहीं मिलता। वो कहा अपना क्या, न्यूक्लियर फैमिली होनी चाहिए, न्यूक्लियर फैमिली के अंतर्गत अपना काम दाम किया और अपने आराम, और जो जीवन है वो चलना चाहिए। उसकी वजह से अब ज्वाइंट फैमिली में क्या है, ज्वाइंट फैमिली में सारे बच्चे एक साथ रहेंगे। अब सारे बच्चों में से एक बच्चे को उठा करके कोई नहीं ले जा सकता। लेकिन न्यूक्लियर फैमिली में बच्चा सिंगल है तो सिंगल बच्चे को उठाकर ले जाना बहुत इजी रहता है ना। तो इसलिए क्या कंसेप्ट आ गया, इसलिए अब इन्होंने ये कहा कि लड़का और लड़की 16 का और 18 का दोनों बराबर हो गए। अब किडनैपिंग चाहे लड़का हो लड़की, तो उन्होंने नर नारी का डिस्क्रिमिनेशन खत्म कर दिया और क्या कर दिया, चाइल्ड की किडनैपिंग कर, इसलिए नई डेफिनेशन जोड़ दी किसकी, चाइल्ड की। आगे बात समझ, चाइल्ड की डेफिनेशन इन्होंने नई जोड़ दी। आगे फिर चाइल्ड वर्ड का मतलब फिर यही है ना। फिर उसके बाद में सी की पहली डेफिनेशन आ गई, कौन सी, चाइल्ड। पहले डेफिनेशन सी की क्या आ गई, चाइल्ड आ गई। दूसरी डेफिनेशन, दूसरी डेफिनेशन क्या आ गई, कूटकरण। देखो दो चीजें होती है, एक होती है फोर्जरी, कूट रचना, एक होता है कूटकरण, काउंटरफिट। यानी कोई भी डॉक्यूमेंट्स के साथ में हम करते हैं तब तो फोर्जरी होती है, लेकिन एक थिंग को दूसरी जैसी थिंग बनाते हैं वो काउंटरफिट है। जैसे मान लो आपने मूर्ति बनाई बढ़िया, और आपकी मूर्ति की नकल मैंने कर ली, ये क्या हुआ। अब इन्होंने कहा कि काउंटरफेट के लिए एक चीज को दूसरी जैसा आप बनाओ, किस पर्पज से, कि सामने वाला देखे तो ये विश्वास करे कि वो चीज वही है। जरूरी नहीं कि हूबहू ऐसी हो, सामने वाले के मन में भ्रम पैदा कर दो ये चीज वही है। नहीं, कि नकल हूबहू होना जरूरी है। मैरी सुपारी आती है, उसमें एक आई को कम कर देते हैं, बिस्लेरी को नहीं, एक आधी स्पेलिंग ऊपर नीचे कर देते हैं। अब तो ये उसमें चला गया, किसमें, ट्रेडमार्क। अब तो ये कहाँ चला गया है, ट्रेडमार्क। पहले ये काउंटरफेट कि एक चीज को हम दूसरी जैसी बना करके बेच रहे हैं, वो क्या है, counterfeit। वो क्यों बना रहे हैं भाई, बिस्लेरी में हमने लिख दिया बिल, बिस्नोई लिख देते,
बिक्री नहीं। तो कहने का मतलब हमने एक चीज को दूसरी चीज की जैसे बनाई, और केवल इस पर्पज के लिए कि सामने वाले ये विश्वास करे कि वो चीज है। नकल एज इट इज हो ये जरूरी, समझ गए? इसको बोल। और डॉक्यूमेंट्स में अगर हमने काट छाट की है तो वो फोर्जरी, समझ गए? देखो क्या कह रहा है, ए पर्सन सेड टू काउंटर फिट वो कोजेज वन थिंग टू रिजेंबल अनोदर थिंग, है ना, एक चीज को दूसरी जैसे बनाता है। इंटेंडिंग बाय मीन ऑफ द resemblance of the practice disposition and knowing it to be likely the disposition will be thereby be practiced, कि कोई व्यक्ति एक चीज को दूसरी के सदस्य इस आदत से करता है कि उस सदस्य से प्रवंचना करे, और संभाव्य जानते हुए है कि प्रवंचना की जाएगी वह कूटकरण करता है, ये कहा जाता है। फिर इसका एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करके क्वेश्चन मार्क में मान लो, ये बहुत पूछा जाता है कि काउंटरफिट के अपराध के लिए इट इज नॉट इनेशियल टू काउंटरफिटिंग दैट द इमिजेशनल शुड बी एग्जैक्ट। ठीक। एक बात बताओ, मैं आपके घर पे आया और आपने मेरे को एक आर्ट दिखाई, ठीक। आर्ट भी अपने आप में एक वो होता है, जैसे ये है कौन सा, ज्वार कला केंद्र। जब मैं पढ़ता था ना तो ज्वार कला केंद्र में बैठ के पढ़ता था, उसमें कैफे हाउस है, जब पढ़ाई करता था वहां पर आर्ट के वो लगते थे अंदर, एग्जीबिशन, फोटोए वगैरह ये लगती थी। तो उस आर्ट के एग्जीबिशन को आप देखने अंदर चले जाओ, मैं भी कई बार अंदर, तो कोई दो लकीर खींच रखी है, कहीं चार लकीर खींच रखी है, वो जो देखने वाले, अरे यार क्या चीज है, हमें वो चार लाइन दिखाई दे रही है, राइट। अब मान, और उसमें नया नया आर्ट इन्वेंशन होता रहता है, और वो आर्ट के माध्यम से किसी चीज को एक्सप्रेस करते हैं, हर कोई नहीं समझ सकता। भाई हम सीधा सीख सकते हैं कि यह फोटो है, इस आदमी की फोटो है, बस हम चित्रकारी को कितना समझते हैं, पेंटिंग को ये समझते हैं कि यार फोटो बन गई, ये पेंटिंग। पेंटिंग में वो पता नहीं कितने तरह की बनाते हैं, जिनको हम तो अप्रोच के बहुत बाहर है। अब मान लीजिए सपोज करो आप इस पर टाइप के पेंटर हो, आपने दिखाया कि देखो मैंने नया इन्वेंशन किया है, इस तारीख को मैं वहां एग्जीबिशन में इसको रखूंगा। फिर मैंने देखे यार चार लकीरें खींच रखी है, हमने भी अपने घर पे बना दी, ठीक। अब आप मेरे घर पे आए और मेरे से आपने पूछा कि भाई ये चार लकीरें वो मेरी पेंटिंग जैसी पेंटिंग आपने क्यों बनाई, क्यों बनाई मैंने, क्यों बनाई, क्या प्रजम्पशन करोगे आप, समझो मेरी बात को समझो। प्राइमा फेसी जैसे आपने कोई आर्ट बनाई, कोई पेंटिंग बनाई, आपने वो पेंटिंग मेरे को भी दिखाई, इनको भी दिखाई, ठीक। अब मैं मेरे घर पे आया और आने के बाद में, और आपने कहा कि भाई 23 जनवरी, 23 मार्च को पेंटिंग वो लगेगी, तो मैं, अब मैं मेरे घर पे आया और मैंने वैसी पेंटिंग बना दी, थोड़ा कम बत्ती मान लो। लेकिन एक बात बताओ, अब ये सामने ये पेंटिंग देखेंगे तो इनके मन में क्या आएगा। आपने मेरे से पूछा कि सर आपने क्यों बनाई है, तो उन्होंने बनाई, तो प्राइमर फेसिक आपके मन में क्या इंटेंशन आएगा,
कि भाई मैंने ये पेंटिंग बनाई है तो मेरा इंटेंशन प्रवंचना करने का है, डिसीव करने का है, लोगों को ये बताने का है कि उनकी पेंटिंग नहीं, ये मेरी है। अगर किसी ने एक चीज को दूसरी जैसी बनाई है तो इस बात की प्रजम्पशन की जाएगी कि उसने क्या किया है, काउंटरफिएट किया है। क्यों? डिसीव करने के, ये साबित करने का बाहर था कि मैं तो केवल ट्राई करके देख रहा था कि मेरी से बनती है कि नहीं बनती। लेकिन प्राइमा फेसी किस बात की प्रजम्पशन की जाएगी कि आपने उसे इसलिए बनाया है कि आप प्रवंचना कर सकें। समझ गए? किसमें? सेकंड एक्सप्लेनेशन है ना। when a person causes one thing to resemble another thing, है ना, and the resemblance is such that a person mind to be deceived thereby, है ना, it shall be presumed until the contrary is provided that the person so causing that one thing is resembled the another thing intended by means of that resemblance to practice deception or to know it to be likely that deception would thereby be practiced। समझ गए कि जब एक चीज को दूसरी के सदस्य बनाया जाता है और उसके द्वारा किसी व्यक्ति को प्रवंचना की जाती है तो जब तक तत्प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता, यह अवधारणा की जाएगी कि एक चीज को दूसरी जैसा बना रहा है उसका आज से उस सदस्य द्वारा प्रवंचना करने का था, वह संभाव्य जानता था कि उसके द्वारा प्रवंचना की जाए। नेक्स्ट डेफिनेशन दे रखी है, नेक्स्ट डेफिनेशन किसकी दे रखी है? भाई सिंगल बेंच, जितने भी मजिस्ट्रेट के कोर्ट है कितना मजिस्ट्रेट बैठता है? एक। हाई कोर्ट में सिंगल बेंच भी होती है, डीबी भी होती है। उपभोक्ता अधिनियम में जाओगे तो एक है, तीन होते। जे बोर्ड में तीन होते हैं कि नहीं होते? तो सिंगल आदमी भी काम कर रहा है और ग्रुप में भी कर रहा है, निकाय के रूप में भी कर रहा है। जब वो सिंगल व्यक्ति और निकाय तो जुडिशियल वर्क कर रहा है, वो घर पे बैठा है तो कोई नहीं। जब वो जुडिशियल वर्क कर रहा है तब तो कोर्ट सिंगल भी हो सकता है और निकाय के रूप में भी हो सकता है। मीन्स ए जज who is empowered by law to act judicial alone, या a body of judges which is empowered by law act judicially as a body when such judge or body of judges acting judicially। समझ गए कि वह न्यायाधीश जिसे न्यायिक कार्य करने के लिए विधि द्वारा अकेले सशक्त किया गया है, या कोई न्यायाधीश निकाय जिसे निकाय के रूप में न्यायिक करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया, उसका आशय इस सदस्य छोड़ी, जबकि वह न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय न्यायिक कार्य कर रहा है अभिप्रेत। तो पहली एक की डेफिनेशन कितनी हो गई? बी की डेफिनेशन, सी की डेफिनेशन, ए की डेफिनेशन में और बी की में, सी की में चाइल्ड,
और अब इसके बाद में नेक्स्ट डेफिनेशन किसकी आ गई? टी की डेफिनेशन कितनी है? 3, है ना? तो डी में पहली डेफिनेशन आ गई dishonest। ठीक। अभी डेथ का मतलब, डेथ का मतलब मानव की मृत्यु। डेथ का मतलब मानव की, कि जब संदर्भ से प्रतिकूल हो मानव की मृत्यु अभिप्रेत है। ठीक। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन डी पे, डिसऑनेस्टली। क्या होता है सुंदर जी डिसऑनेस्टली? सर, एक व्यक्ति को सदोष लाभ पहुंचाना और दूसरे को सदोष हानि पहुंचाना। कोई कार्य इस प्रकार से करे कि एक व्यक्ति को सदोष लाभ हो, दूसरे को सदोष हानि हो। देखो आपने यहां पर बोला और, यानी दोनों शर्तें पूरा होना जरूरी है क्या? कि एक को सदोष लाभ और एक को सदोष हानि। तो प्राइमा फेसी तो दोनों चीजें जरूरी। जैसे आपका फोन रखा है, मैं लेकर के चला गया, क्या हुआ? मेरे को लाभ हुआ और आपको हानि, प्राइमा फेसी। लेकिन कई बार क्या सिचुएशन आती है, जैसे मान लीजिए मैं गया सुंदर जी के घर की तरफ। अब सुंदर जी को मैं दिख गया तो उन्होंने कहा कि सर आज घर चलो, चाय पी के जाना। सुंदर जी पिलाओगे? एक बरम पाड़ लिया मैंने। सर, आप ही किए, कभी भी पधारो। तो हम सुंदर जी कभी के घर पे चले गए, सर, अलवर आओ, बहरोड आओ, कभी भी इधर आओ तो। है ना? बहरोड नहीं। जी सर। तो हमने चले गए सुंदर जी के घर पे। अब सुंदर जी के घर पे जाने के बाद सुंदर जी से हमने बोला कि भाई, तो सुंदर जी ने कहा सर आप बैठो, मैं चाय बना के लाता हूँ। बीवी बच्चे छुट्टियों में घर गए हुए हैं, चाय मेरे को ही बनानी पड़ेगी। कोई नहीं, मैं बना लूं। अब ये तो गए अंदर चाय बना, मैं बैठा हूँ और मैंने देखा कि सुंदर जी के सोने की चैन उनके घर पे रखी हुई है। ठीक, सामने टेबल पे रखी हुई। नहीं, हेलो एचएम साहब, मैं अभी कॉल करता हूँ। मैं एपीपी बोल रहा हूँ, अशोक शर्मा, एसीजेम 2 नंबर, जयपुर मेट्रो फर्स्ट। मैं भी करता हूँ आपको, है ना? तो अब ये चाय बनाने गए। अब मेरे को ये पता है कि यार आज मगर ये चैन उठा के ले जाऊंगा तो सुंदर जी चेक कर लेंगे, तो दिक्कत हो सकती है। तो मेरे को पता है कि सुंदर जी का किताबों से कोई वास्ता नहीं, लाइब्रेरी बना रखे लेकिन किताबों के हाथ नहीं लगाते। नहीं, उन्होंने किताबों के पीछे मैंने वो चैन रखी, चाय पी और मेरे घर आ गए। सुंदर जी क्या अपराध हुआ? सर, वैसे तो चोरी का हो गया और बेईमानी का हास्य है सर। तो बेईमानी हो गई कि नहीं हुई? जी सर। अब रॉन्गफुल ज्ञान हुआ कि मेरे को, नहीं सर। आपको? हानि हुई सर। लॉस हो गया। समझ गए? जी सर। बेईमानी की डेफिनेशन मेंस में बहुत पूछी जाती है, ज्यादातर एग्जामों में केवल इसी के लिए पूछी जाती है। आगे बात समझ, कि wrongful
गेन और रॉन्गफुल लॉस, बीच में कनेक्टिंग वर्ड और है, इंग्लिश वाला और हिंदी वाला या, कि मीन्स डूइंग एनीथिंग विथ द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन और रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन। तो सिंगल रॉन्गफुल लॉस से भी क्या हो सकता है, चोरी हो सकती है, डिसऑनेस्टली हो सकती है। इसलिए बीच में कनेक्टिंग वर्ड क्या लगाया है, या लगा, और नहीं है, क्या है, या। ये 2018 के आरजीएस में पूछा था मेंस में। तो हमारे एक सीनियर थे जिन्होंने पेपर दिया था, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि यार क्या सो पेपर कोई लेवल का था क्या। मैंने कहा क्यों भाई साहब, बेईमानी की डेफिनेशन पूछ। मैंने कहा भाई साहब आपने क्या लिखी, वो ये भी कोई बता नहीं। मैं तो वैसे ही पूछ रहा हूँ क्या लिखी है भाई, आप सीनियर हो। उन्होंने क्या कि एक व्यक्ति को सदोष लाभ और दूसरे व्यक्ति को कन्फर्म है, ये डेफिनेशन दी थी। वो कहा हाँ। मैंने आपने और लिखा था ना बीच में, वो कहा हाँ, वो कहा 0 नंबर देगा वो आपको। केवल इस या वर्ड के लिए ये डेफिनेशन बार बार पूछता है, क्योंकि हर व्यक्ति और लिख करके आता है, फिर एग्जामिनर आप पे दया करता है, आधा नंबर देता है। वैसे हिसाब से तो 0 देना चाहिए, लेकिन दे क्या देता है, आधा वर्ड। केवल वो या को पूछने के लिए डेफिनेशन देता है, नहीं तो फिर वो चोरी हुई नहीं जो मैं सुंदर जी के घर पे आया हूं। क्योंकि मेरे घर पे जब तक चीज आएगी नहीं, तब तक वो चोरी होगी ही नहीं, इसलिए। ठीक है, डिसऑनेस्टली हो गया। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन दी इन्होंने, डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट डेफिनेशन इन्होंने किसकी दी है, डॉक्यूमेंट्स की। अब देखो डॉक्यूमेंट्स की इन्होंने डेफिनेशन को दो पार्टों में दिया है। पहला तो इन्होंने डॉक्यूमेंट्स को डिफाइन किया है, और दूसरा इन्होंने क्या बताया है कि डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स भी डॉक्यूमेंट्स में इंक्लूड, यानी डिजिटल फॉर्म में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कोई डॉक्यूमेंट्स है उसको भी डॉक्यूमेंट्स की डेफिनेशन में इन्होंने शामिल कर दिया। ठीक। अब डॉक्यूमेंट्स क्या होगा, बस तीन चीजें कि भाई सबसे पहली चीज तो कोई ना कोई चीज होनी चाहिए, पदार्थ तो होना चाहिए, अपन किसी भी बात पर एक्सप्रेस करते हैं। ठीक। आजकल तो लोग हवा में भी कर देते हैं, ड्रोन बना करके, होता है कि नहीं होता। लेकिन सबसे पहली चीज किसी पदार्थ पर, पदार्थ कोई भी हो सकता है, दीवार भी हो सकता है, कागज भी हो सकता है, बसों में नहीं लिखा होता विज्ञापन करे, ये भी क्या है, बस भी क्या है, पदार्थ। नहीं, तीन माध्यम होते हैं किसी भी चीज को एक्सप्रेस करने के। कितने माध्यम होते हैं, तीन माध्यम। पहला लेटर्स, दूसरा फिगर्स, और तीसरा, फिर दूसरा फिगर्स, और तीसरा शब्दों में, अंकों में, या चिन्हों के माध्यम से इस पदार्थ पर कोई बात लिखी जाती है। ये सिंगल भी हो सकता है और डबल भी हो सकता है, या एक से अधिक भी हो सकता है। इसके माध्यम से अगर कोई चीज लिखी जाती है तो डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक। जरूरी नहीं, जरूरी नहीं। जैसे मान लीजिए मेरा यहां से हाथ कट गया और मैंने लिख दिया कि मेरा हाथ एक्स व्यक्ति ने काटा है, ये क्या हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो।
और मान लो मैंने यूं किया और मैं यहां दीवार पर एक खून का धब्बा लग गया, तो दो चीजें तो पूरी हो ही गई हैं। डॉक्यूमेंट्स है। तो ध्यान रखना, लेटर, फिगर्स और मार्क्स किसी पदार्थ पर डालने के लिए क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। इन्होंने देखो क्या लिखा है, मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सबस्टेंस, है ना, बाय मीन्स लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स, और बाय मोर देन वन ऑफ दोज देम। यहां ठीक है, बीच में कनेक्टिंग वर्ड क्या है? एंड। किस चीज से? इंक्लूड अकॉर्डिंग और डिजिटल रिकॉर्डिंग, है ना, इंटेंड टू बी यूज और विच मे बी यूज एज ए एविडेंस दैट मैटर। समझ गए? पुराने जमाने में क्या होता था, लोग जाते थे पहाड़ों पे घूमने, हर किसी को मौका नहीं मिलता था। देखो, ज्वाइंट फैमिली में पति पत्नी घूमने चले जाए, ये बहुत बड़ा बात होता है। जैसे मान लो चार भाई हैं, और एक की पति पत्नी चले गए, तो फिर तीन और जाएंगे, बजट डगमगा गया। इसलिए वो कहा तू भी नहीं जाएगा यार, मैं भी नहीं जाऊंगा। अब गलती से चले गए मान लो, ठीक, तो वहां जाते थे, शिमला, उत्तराखंड, जो भी बड़ी पहाड़ों वाली जगह है वहां पर, वहां क्या है, बड़े बड़े पौधे थे, और वहां बड़े बड़े पौधों पे क्या लिखते थे? आज भी मिल जाएंगे। पहले तो दिल को बनाते थे, फिर इसमें डालते थे तीर, ठीक, फिर एक का नाम इधर, एक का नाम इधर, याददाश्त कि हम यहाँ आए थे। आ गई बात। और अगली बार जब आएंगे तब देखेंगे कि है कि नहीं। तो देखो, तीन चीजें हो गई, ये हो गया फिगर, वो सॉरी, लेटर, ये हो गया फिगर, और ये हो गया मार्क। तीनों टाइप्स। और हमने किस पे लिखी ये बातें? क्यों लिखा? याददाश्त के एविडेंस के रूप। कल को अगर आप ये कोई कहे कि भाई आप शिमला नहीं गए, कैसे साबित करोगे कि शिमला गए थे? हैं? इस पेट के। कब कोई चीज कब एविडेंस बन जाए कोई पता नहीं। इंटेंशन नहीं था ना, डॉक्यूमेंट्स कैसे बनेगा? जरूरत, फिजिकल एविडेंस हो सकता है, भौतिक एविडेंस हो सकता है, साइंटिफिक एविडेंस हो सकता है, लेकिन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ये क्यों लिख करके है? एविडेंस में यूज होगा कि नहीं होगा? कोई चीज कब एविडेंस के रूप में यूज हो जाए पता नहीं। देखो भाई, चीज बताओ, एक केस चल रहा था कॉपीराइट का केस, एक्स और वाई के बीच में, एक गजल को लेकर एक्स ये कह रहा है कि ये मेरे दादा ने लिखी है, वाई कह रहा है कि मेरे दादा बी ने लिखी है। अब ये जो एक्स का जो दादा था,
इसकी बहन थी सी, ठीक। किसकी छोरी, एक्स की बहन थी कौन, सी। और इस दादा के पुराने कोई डॉक्यूमेंट्स किताबें वगैरह थी, वो किसके पास थी, सी के पास थी। तो ये एक्स के पास एक दिन कही कि भाई ये मेरे पास ये कूड़ा पड़ा है, मेरे तो कोई काम का नहीं है, तेरे को जरूरत हो तो उठा ले। उसने चेक किया। तो जैसे कोई पिक्चर मूवी बनती है तो उसका क्रिटिसाइज किया जाता है कि नहीं किया जाता है, आती है कि नहीं आती, कि भाई ये मूवी बहुत बढ़िया है और इसमें ये दिखाया गया है, दूसरा कहता है कोई काम की मूवी नहीं है, सिर्फ पैसा वेस्ट है। होता है कि नहीं होता, जैसे धुरंधर मूवी के व्यू आ रहे हैं, ठीक। फिर इसके अलावा कोई जैसे दूसरी मूवी बने हुए का कुछ नहीं, पागल बना रहे हैं। तो हर मूवी के क्रिटिसाइज किया जाता है। तो एक आदमी ने किसी अखबार में क्रिटिसाइज कर रखा था, सॉरी क्रिटिसाइज के लिए एक अखबार में भी था और एक लेटर भी लिख रखा था। किस चीज का, कि ये एक्स के द्वारा ये लिखी गई गजल बहुत ही बेहुदा है। सॉरी, ए के द्वारा लिखी गई गजल बहुत ही, उसने कई बातें लिख रखी थी जो सारी नेगेटिव अप्रोच में थी, लेकिन उस क्रिटिसाइज ने क्या साबित कर दिया, कि वो गजल, एक कॉपीराइट का केस डिसाइड हो गया। अरे भाई, आज मेरी क्लास है या कोई बुक है, मानो मैंने कोई बात कही, अब उस बात पे कई व्यू आते हैं। कोई कहता है कि बहुत खराब बोला, बहुत सही बोला, हर बात होती। अब वो किताब या किताब मेरी है कि नहीं है, ये तो क्रिटिसाइज करने वाला लिखता है ना, कि भाई ये आदमी ने बुक लिखी है और ये सही है गलत है जो भी है, तो उससे ये तो साबित हो गया कि वो बुक तो मैंने लिखी है ना। कोई चीज कब एविडेंस बन जाए पता नहीं। जैसे मान लो कोई किसी पे मर्डर का केस हो गया और वो कहता है कि साहब दिनांक इतनी तारीख को, वो कहते साहब इतनी तारीख को तो अम्मा पेड़ पे मैं तुमसे प्यार करता हूं लिख रहे थे। आगे बात समझ। तो वहां एविडेंस के रूप में तो उपयोग लिया जा सकता है या उपयोग लिया जाएगा, दोनों चीजें। आगे बात, उपयोग लिया जा सकता है और उपयोग लिया जाएगा, दोनों बातें। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए क्या जरूरी है, पहला कोई सब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट को किसी पदार्थ पे लिखा जाए। आजकल इन्होंने थोड़ा सा डेफिनेशन चेंज कर दिया। इन्होंने क्या कर दिया, मीन्स मेटर पहले क्या था, सब्जेक्ट था, अब क्या कर दिया इन्होंने, मैटर एक्सप्रेस और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सबस्टेंस। समझ गए, पहले यहां पर क्या था, एनी सब्जेक्ट, और अब क्या कर दिया इनकी जगह, मैटर एक्सप्रेस और डिस्क्राइब्ड। ये पदार्थ अक्षरों चिन्हों के साधनों एक अधिदानों द्वारा अभिव्यक्त और वर्णित है। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सिग्नेचर भी क्या है, अभिप्रेत है। उस विषय के साक्ष्य में उपयोग ले जाने के लिए आश्रित या उपयोग किया जा सकता। क्या, हाँ, हिंदी में बहुत गड़बड़ कर रखी है ना। फिर उसके बाद में एक्सप्रेशंस, एक्सप्लेनेशन दिया। यह तत्व है कि किस पदार्थ पर किस साधन द्वारा अक्षर अंक चिन्ह बनाए गए, साक्ष्य किसी न्यायालय के लिए आश्रित है या नहीं, उपयोग किया जा सके या नहीं। वो सब चीजें क्या है, हमने पेड़ पे बना करके आए, ये कोई मैटर नहीं करता कि हमने कहाँ बनाया, कहीं बनाओ, कभी उपयोग होगा कि नहीं होगा पता नहीं। इट इज
immaterial by what means and upon what substance the later figures marks are formed, or whether the evidence is intended for and may be used in the court or not. फिर देखिए, a written express the terms of a contract which may be used as evidence. The contract is document. समझ गए? A check upon the banker is a documents. A power of attorney is a documents. A map plan which is intended to be used, which may be used as evidence, is a documents. A written containing direction or instruction is a documents. ठीक, फिर देखिए, अब इन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंट्स के लिए आवश्यक नहीं है। इसमें क्या कहा कि डॉक्यूमेंट्स के लिए ये आवश्यक नहीं। क्या आवश्यक नहीं है? है कि पूरी बात ही लिखी हो जहां व्यापारिक प्रथा चलती। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मैं मेरे एक जानकार के यहाँ चाय पे गया मिलने, उससे पहले दो आदमी बैठे हुए थे, तो उनको वो जैसे उठने लगे, रे बैठो बैठो चाय तो पी जाओ, और नहीं यार आधा घंटा हो गया चाय नहीं आई, बाद में पियेंगे फिर कभी। वो चले गए, मैं बैठ गया। तो मैंने पूछा, तो 5 मिनट बाद में चाय आ गई। मैंने चाय पी ली। मैंने कहा यार हमारा ठीक है, मैं कहा 5 मिनट बाद चाय आ गई, उनके लिए आधे घंटे तक ही चाय नहीं आई। तो उसने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पर दो चीजें कि मैं मेरा कार्ड देता हूँ, उस कार्ड के पीछे लिखता हूँ 2 चाय, और मेरे साइन करके पियोन को दे देता हूँ, ये ले जाकर चाय वाले को दे के आता है, इसका मतलब चाय नहीं देनी। लिखा हुआ है ये बात। और अगर मैंने इन चाय के आगे यूं गुड का निशान बना दिया, इसका मतलब कहीं लिखी हुई है। तो उन्होंने कहा कि जहां टर्म्स में अगर कोई वर्ड यूज होते हैं तो उनको वो उस हिसाब से डॉक्यूमेंट्स माना जाए। कि वेयर इज expressed by means of the letter, figure or marks as explained by mercantiles and other uses shall be deemed to be expressed by such letters, figures or marks within the meaning of this sect, although the same may not be actually expressed. अब इन्होंने कहा कि एक रेट his name on the blank of the bill of exchange payable by his order. The means of endorsement as explained by the mercantile uses is that bill is the paid to the holder. The endorsement is documents shall be conducted in some manner as if the word pay to the holder was to that effect has been written over the signature. एक विनिमय पीठ की पर अपना नाम लिख देता है, आदेश के अनुसार दिए वाणिज्यिक प्रथा के अनुसार व्याख्या करने पर पुष्टांकन का अर्थ है कि चेक को विनिमय पत्र के भुगतान कर दिया जाए। धारक को पुष्टांकन के एक दस्तावेज है, उसका अर्थ उसी प्रकार लगाया जाता है मानो हस्ताक्षर के रूप में धारक को भुगतान करो। शब्द और उस प्रभाव वाले शब्द लिख दिए गए। जैसे मान लो एक सेल्फ का चेक है, क्या है? सेल्फ का चेक। और सेल्फ का चेक आप मेरे को दोगे तो क्या करोगे? पीछे साइन करके देंगे सर, वो आप उस पे लिखोगे साइन। सेल्फ, अपने आगे साइन करोगे, पीछे 2 साइन करोगे, और लिखोगे क्या कि ये पैसे अशोक शर्मा को देने हैं। पीछे जो जरूरी दो नहीं। साइन है उनका मतलब यही है कि होल्डर को चेक दो। ये वाणिज्यिक प्रथा बन गई।
तो वो कहता है कि जहां पर बिना लिखे अगर ऐसी कोई पढ़ता है तो उसका उस हिसाब से अर्थ लगाया जाए। आगे बात समझ। बाकी फिर अपन कल करते हैं, और 5 मिनट बाद में बीएनएसएस